फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स देना चाहता राजा सर को, ये जो टूर्नामेंट करा है, लेकिन किस लिए करा है, उनका टारगेट क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। टारगेट है हमारा ग्रास लेवल ग्रो अप ना सर, यही तो टारगेट है ना सर। तो यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट तो कर रहा है, अच्छी बात है एडीसी में जो टूर्नामेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, जैसे कि इतना एज का खेलना चाहिए 3%, इतना एज का 3% खेलना, आउटसाइड या नाइजीरियन हो या आउट स्टेट हो, ओनली 3 या 4 प्लेयर अलाउ, अदर्स लोकल होना चाहिए। मैं तो बोलूँगा सर त्रिपुरा में पोटेंशियल बहुत है, ट्राइबल लड़का लोग में बहुत पोटेंशियल है, बहुत है, हार्ड वर्क है, मेहनत कर सकता है, फिजिक भी अच्छा है सर। बाकी जैसे मणिपुर, मिज़ोरम जब भी बोलो तो सर कम नहीं है हम लोग, हमारा स्टेट का जो ट्राइब लड़का लोग है, लेकिन वो लोग थोड़ा वही बोला ना सर, सोर्स ऑफ इनकम, थोड़ा फैसिलिटीज़। 6 महीना खेलेगा, 6 महीना देख लो सर उधर खेती कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा होगा, कहीं गाड़ी चला रहा होगा। क्यों? साल भर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, साल भर प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा बनेगा हमारा प्लेयर, क्योंकि पोटेंशियल है सर, क्वालिटी है हमारा ट्राइब में। 100% नहीं देने से भी 70% करके दिखाता है। तो एजुकेशन से ज़्यादा स्पोर्ट्स वेरी डिफ़िकल्ट सर, क्योंकि एजुकेशन में उसको टाइम मिल रहा है, 1 दिन का टाइम मिल रहा है 10 क्वेश्चन सीखने के लिए, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन को जगह में कोच दिखाएगा, उसको यूज़ करने के लिए बोलेगा करके दिखाओ, तब वो ऑब्जर्व करता है और 70, 60, 70, 80% करके दिखाते हैं। तो मैं बोलूँगा सर स्पोर्ट्स इज़ वेरी हार्ड। इसीलिए बोलता हूँ गार्जियन लोग को कि आप बच्चे को जो चीज़ करना चाहिए, मेरे हिसाब में जो करना चाहिए वो करना, ज़बरदस्ती किसी को डॉक्टर, ज़बरदस्ती इंजीनियर, ज़बरदस्ती, अभी का मैं गार्जियन को देखा है, बहुत सारे गार्जियन को मैंने फेस किया है कि डॉक्टर बना देता है, लेकिन उसका दिल था और इंजीनियर बनने का, जैसे कि और दूसरा लाइन में जाने का, लेकिन करता नहीं है तो उसका दिल मार देता है। तो मेरे जो सोच है सर, इट इज़ नॉट करेक्ट, वही है सर। तो सर तो फुटबॉल में क्यों नहीं हो रहा है हमारा, यही चीज़ होता है सर कि ज़्यादातर हमारा इंडिया का लोग देखता ही नहीं फुटबॉल। इंडिया का खेल होगा, इंडिया वर्सेस सोचो किसका, अफगानिस्तान का होने से अफगानिस्तान हार जाता है। क्यों? क्वालिटी प्लेयर नहीं है, हम क्वालिटी बनाने नहीं सक रहे हैं, वही चीज़ है सर। तो क्वालिटी बनाने के लिए हमारी थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमारे ग्रास लेवल से लेके ऊपर तक कोच चाहिए, अच्छा कोच, मेन अच्छा कोच, और बच्चे को एकेडमी में रखना है, उनका सब एजुकेशन वगैरह सब एवरीथिंग गिवन देयर, सब कुछ देना पड़ेगा उधर, तब जाके हम टारगेट बनाना पड़ेगा सर, टारगेट बनाएंगे तभी होगा। जैसे कि अभी पंजाब का जो मीनार बाग है एकेडमी, उसका नाम देखो सर, वो एक बंदा कहाँ ले जा रहा है, वो टीम अपना खुद का पैसे से खुद एकेडमी खोला, अपना घर बार सोना चांदी सब बेच के, आप देखो उसको अभी एकेडमी खोल के, वो अंडर कितना 14-15 बच्चा लोग लेके यूरोपियन कप के क्लब को, मैनचेस्टर बोलो, बार्सिलोना बोलो, ये बड़ा बड़ा क्लब का बच्चा को हरा के आ रहा है, 9 गोल वगैरह। तो वो तो इंडियन ही प्लेयर है, बच्चा लोग तो इंडिया का ही है, वो लोग कर सक रहे हैं, तो हमारा सीनियर लोग क्यों नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। यही बच्चे को आप ट्रेन करो ना, फैसिलिटी दो उनको। ये बंदा अकेला कर रहा है, जो मीनार बाग का जो ओनर है, तो वही है सर। हमारी एक पेड़ का नीचे जो होता है ना सर, नीचे का हिस्सा, वो मजबूत होना पड़ेगा। हाइनो हाय आनी खाजानि ताखोक्ताय बुहुक सावनो नंनो हाइनाय लाम सफिरो आनी कटक पडकास्टनि कतालायबो सुत्स आओ जतन पुला खुलुमका नंनो आं हाइनाय साफिनाय। दिस एपिसोड इज ए कोलाबोरेशन बिटवीन कटक पडकास्ट एंड हमसां। दिनै आं नं बागै जे नाराय मटमनो तुइ फैकिया बंखा सिनि सर राजु लामा, बेसिकली बो दार्जिलिंगनि वेस्ट बेंगलनि हाइपनो बो सिनि हास्तेबो बो लास्ट more than 2 decades bo sin hason samong khai tongo, bo as a sports teacher bo Assam Rifle Higher Secondary School bo samong khai tongo, aboni sakang bo agi Agartala wakama division no bo football ok thangka, even cricket ok bo thangka bo, but actually all in all sports lover. The tini sin episodes basically tongnai sports related topic notation kok salainai
kaya nong na koinai norok paithak jara o episode nai di anga bo sairnai o episodes totally Hindi bai nai because bokok borok maya bai sing Hindi bai khaikya gang nong no koinai norok kindly khana di bono. Okay, before we start, ang ani sponsor soma shout out namu chungo. This episode is sponsored by Timuk, proudly represent vocal for local Timuk kaisya abo kathar ni mari, boito ni mari, taisini dofa hamkrai ni fan ni mari. Every bottle reflect kayo sini ha, sini mu, taisini commitment norok zefru fano, jekhane fano. Tui norok kang ke choose something that represents you. Co-sponsored by एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. So without further ado, let's start our podcast. लामा सर को पहले तो मेरा पॉडकास्ट में आपको स्वागत है, वेलकम लामसको सर, हाउ आर यू? थैंक यू सर। आपने मुझे जो का स्टूडियो में बुलाया उसके लिए मैं आभारी हूँ, और जो कायथो का जो सपोर्टर है उनके लिए भी मेरे तरफ से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी सर हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे सर, आप हम लोग का इनविटेशन को एक्सेप्ट किए, आए। तो सर हम लोग बिना देरी करे सर, मैं आपको पहले पूछना चाहूँगा सर, मेरा दर्शक भी जानना चाह रहा होगा ये लामा सर कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, तो सर हम लोग को थोड़ा आपके बारे में बताइए सर। एक्चुअली मेरा ओरिजिनल जो घर है वो दार्जिलिंग है। तो एक्चुअली मेरा पापा यहाँ अगरतला में त्रिपुरा में नौकरी करता, उसका हिसाब से हम लोग इधर आने के बाद यहाँ से देखा कि दार्जिलिंग में जो है ना, जो सिस्टम इज़ नॉट गुड, नौकरी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि स्पोर्ट्स लाइन में जाने की कोशिश किया। तो धीरे धीरे मैंने सी डिवीज़न, सबसे पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट किया और मैंने प्रैक्टिस, जो मेरा कोच था हरी शर्मा, उन्होंने मुझे 3 साल प्रैक्टिस किया बेसिक का ऊपर, सब कुछ ओवर फुटबॉल क्या चीज़ है उनको मुझे पहचाना है। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू होता है सर। सो होने के बाद मैं धीरे धीरे डेवलप करते गया। तो मेरा सेकंड डिवीज़न, उसका बाद फर्स्ट डिवीज़न, अगरतला में जितने भी क्लब है सब में खेला है। लगभग टोटल मैंने 24 साल तक फुटबॉल खेला है सर। इट्स अ लॉन्ग जर्नी सर। तो आपका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ह्यूज है। हाँ सर, उसका बाद मैंने बहुत सब नेशनल किया। ऑल्सो माई ब्रोंज मेडल ऑल्सो। ओके सर, ऑल इंडिया में मैं ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ। ओके सर, वही है सर मेरा जर्नी। और सर मैं आपके बारे में और थोड़ा और भी पूछना चाहूँगा सर। हमको मालूम पड़ा कि सर आप इवन त्रिपुरा का रणजी टीम में भी खेले थे, क्रिकेट में। रणजी नहीं, ऐसे फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट, फर्स्ट डिवीजन उसके बारे में 4 थोड़ा साल बताइए। उस टाइम पे मुझे दोनों ही शौक था कि फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो मेरा शायद भगवान ने मुझे दिया है कुछ की नॉलेज, हर गेम में थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है। तो क्रिकेट में भी बहुत अच्छा ही खेलता था। तो धीरे धीरे करके मैं लास्ट शतक में खेला, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा मेरा नेक था फुटबॉल में, तो मैं फुटबॉल में आया, नेशनल वगैरह कर लिया। वही सर यहाँ से शुरू होता है, मतलब क्रिकेट का भी जर्नी थोड़ा अच्छा ही खेला। क्रिकेट भी विकेट कीपिंग करता था तब उस टाइम पे। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। होपफुली मेरा ऑडियंस मैक्सिमम आपको नहीं जानता होगा, मगर त्रिपुरा में एटलीस्ट जो स्पोर्ट्स लवर है वो तो आपको श्योर जानेगा सर। हाँ, यस सर। तो सर मैं और दूसरा पूछना चाहूँगा, आप रिसेंटली आप ऐसे टीचर भी आप? हाँ, एज ए टीचर नाउ आई एम आसाम राइफल स्कूल। हाँ सर। मेरा 23 इयर्स गोइंग ऑन। सर्विस हो गया? सर्विस होल्डर चल रहा है अभी। बहुत सारे मेरा एक्स स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो, मतलब वो स्कूल में मैं एक्चुअली क्या है 2003 में मैं हॉली क्रॉस में था। वहाँ से मुझे एक ऑफिसर मीन्स असिस्टेंट कमांडेंट, उन्होंने मुझे देखा कि हर सैटरडे में वहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ कराता था।
तो इतना बच्चा था मेरे पास कि 100 के करीब। ओके तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया, यू कम टू माय स्कूल। तब मैं आया, इंटरव्यू दिया और मिल गया। नाउ अभी कंटिन्यू सर। सर वाओ सर, सिंपली वाओ। तो थैंक्स। सर मैं आपको पूछना चाहूँगा, मैं भी स्पोर्ट लवर हूँ सर, तो मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा, मैं एक्चुअली थोड़ा सीरियस बात थोड़ा करना यस चाहता सर, था यस सर। टेल प्लीज। जैसे कि त्रिपुरा में स्पेशली हम लोग क्रिकेट भी पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है, यस सर, मगर स्पेशली हिल साइड में मैक्सिमम फुटबॉल को प्रेफर करते हैं फुटबॉल सर। प्रेफर करता है। और ये भी देखा गया है कि सर फुटबॉल वन ऑफ द नेग्लेक्टेड स्पोर्ट बोल सकते हैं स्टेट में, है चलता है, अगर में क्लब है, मगर जैसा होना चाहिए सर वैसा ग्रास रूट से ना सर वो ग्रूमिंग नहीं है हम लोग का स्टेट पे। तो उसका सीनियर ऐसे क्यों हुआ सर, ऐसे एक्चुअली हमारे जो स्पोर्ट्स है ना सर, जो ग्रास लेवल, जो एकेडमी वगैरह नहीं है सर। एक्चुअली एक स्टेट डेवलप करेगा कि ग्रास लेवल से। करेक्ट सर। ग्रास लेवल में आप ठीक से ट्रेनिंग कराओगे, एकेडमी रहेगा, तभी स्टेट का नाम होगा। जैसे कि हमारी अदर स्टेट मीन्स मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, सिक्किम, वो लोग इतना डेवलप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका एकेडमी है सर। करेक्ट सर। एकेडमी का बिना नहीं होगा। और एकेडमी करने के लिए सबसे पहले आपको कोच का ज़रूरत है। हाँ सर। कोच को आप एबिलिटेट करना पड़ेगा, मीन्स लाइक दिस, जैसे कि लाइसेंस वगैरह देके ये सब। क्योंकि अभी मॉडर्न फुटबॉल बहुत आगे बढ़ गया, पुराना फुटबॉल नहीं है सर। अभी क्या है, फुटबॉल में साइंस आ गया, बहुत आगे बढ़ गया, साइंस रिलेटेड है। छोटा छोटा कंट्री अभी देखो सर, वर्ल्ड कप खेल रहे, Correct, नाउ हाँ। चल रहा है कंट्री हाँ का, सर, हाँ ये सर। वर्ल्ड कप चल रहा है, छोटा छोटा कंट्री, और हम लोग पॉपुलेशन देखो कितना, फिर भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों सर? हाँ सर। इसका रीज़न है बहुत सारे सर। तो सर उसका रीजन और थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा बात। डिटेल्स में वही सर बता जैसे कि रहा आप हूँ। बोल रहे थे सर हम लोग का स्टेट में कोच वगैरह नहीं है, तो हाँ, सर कोच हम लोग का थोड़ा- स्टेट में क्या कोच का शॉर्टेज हाँ, है कोच क्या का सर? कोर्स, जैसे कि यहाँ का जो हम लोग ने जो लाइसेंस कोर्स किया, जैसे कि अपना पैसे से किया, कुछ गवर्नमेंट उस पर नज़र नहीं है, गवर्नमेंट्स कोई हेल्प नहीं है, तो उसके वजह से थोड़ा ओके। पीछे चला गया हमारा स्टेट अभी। बाकी नॉर्थ ईस्ट में से हमारा त्रिपुरा अभी भी पीछे है, उसी का कारण है सर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिक लेवल ग्रास लेवल को बेसिक देना है। बेसिक देंगे तभी तुम्हारा आपका धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी देखा गया है कि कोई कंपटीशन है, त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन कुछ बुला रहे हैं, अगर ओपन ट्रायल करा रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? सर बच्चा जाता ही नहीं सर। जाते ही नहीं। ओके। तो इसका कारण क्या है? मतलब फ्यूचर नहीं है, सबसे बड़ी बात है। फ्यूचर होना चाहिए, कैरियर नहीं है। करियर नहीं है। फ्यूचर मतलब करियर एक ही बात है। अपॉर्चुनिटी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हाँ, खेलने से अच्छा नौकरी मिलता है, अच्छा खेलने से अच्छा पैसा मिलता है, तो वो सब चीज़ नहीं है सर। तो ये सब चीज़ हमको डेवलप करना है स्टेट के लिए। अच्छा नौकरी देना चाहिए। पहले जैसे कि बहुत साल पहले मैंने सुना था कि ऑफिस लीग चलता था, ऑफिस थोड़ा ऑफिस लीग चलने से भी थोड़ा अच्छा होना था नौकरी मिलने का। Correct. तब आएगा बच्चा लोग ना, अरे भाई अच्छा खेलने से अच्छा नौकरी मिलता है। हाँ सर। तो बहुत सारे हमारे जैसे कि अभी बहुत सारे ऑफिस के डिपार्टमेंट है, जैसे कि PWD, एग्रीकल्चर, हाँ बीच में हुआ था, मैंने देखा है बहुत ऑफिस लीग चालू होता है, लेकिन अभी क्यों नहीं चालू हो रहा है? वो होना चाहिए। जो मैक्सिमम फुटबॉल खेलने वाला गरीब घर का होता है, तो True है उनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो नौकरी मिलेगा भाई, अच्छा खेलने से तो नौकरी मिलेगा। तो थोड़ा डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए, हमारे जो गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, लुक आफ्टर वही। करेक्ट सर। उसमें साथ में त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन को भी वो चीज़ का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब में, तभी तो आगे बढ़ेगा फुटबॉल सर। ओके सर। यहाँ तक जैसे कि अभी देखो कितना मणिपुर बोलो, मिजोरम बोलो, कितना वो लोग इंडिया के लिए कितना प्लेयर सप्लाई कर रहा है, हमारा त्रिपुरा क्यों नहीं कर पा रहा है? वही तो सर। वही है सर। तो सर इसलिए मैं पूछना चाहूँ, जैसे कि आपने बोला था कि त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन, ये तो सर मुझे लगता है पुराना बॉडी है। नहीं, हर साल चेंज होता है। ओके। तो उन लोग का कंट्रीब्यूशन मतलब वो लोग क्यों नहीं कर पा रहा है सर? कर नहीं पा रहे हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, ये क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वगैरह हो गया, Correct. उनसे डिस्कशन करके अपॉर्चुनिटी निकालना पड़ता है। करेक्ट सर। नहीं तो नहीं होगा ना, नहीं तो वही हम 10 साल पीछे ही पड़े रहे हैं, पीछे है बैकडेट में। मगर सर आजकल मतलब देखा गया कि गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी कर रहा है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड बहुत हुआ है स्टेट पे। हुआ है, लेकिन
आप देखो एक उमाकांत और छोड़ के जो एरिया में बनाया है, ऐसा ऐसा जगह पे ग्राउंड बनाया है जहाँ खेल होता ही नहीं है, नहीं होता सर, ऐसा नहीं है? होता है। ओके। जैसे एक मैंने नाम बोलूँगा मैं, उधर तुला बागान, वहाँ पर एक ग्राउंड एक्स्ट्रा ट्रैक ग्राउंड बनाया, वहाँ पर कोई खेलता ही नहीं। क्यों? प्रॉपर में नहीं बनाता है। उमाकांत के ऊपर इतना प्रेशर होता है, और जो ग्राउंड के ऊपर एक ग्राउंड से अवेलेबल नहीं है सर। करेक्ट सर, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात है, टूर्नामेंट और ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादातर स्कूल लेवल, अंडर 12, अंडर 13, 14, 15 ये साइज़ का जो बच्चा लोग है ना, उनको थोड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए ज़्यादा। करेक्ट। तभी तो आपका प्लेयर आगे आएगा, प्लेयर दिखाई देगा। यही बच्चा लोग आप जब 19 साल हो जाएगा तब स्टेट के लिए बनेगा। करेक्ट सर। वही है सर। और सर मेरा दूसरा प्रश्न होगा सर, जैसे आपने बोला कोच, तो सर कोच होने के लिए सर क्या क्या मतलब क्राइटेरिया चाहिए, एजुकेशन या फिर लाइसेंस, वो सब थोड़ा हम लोग कोच को होने के बताइए लिए सर। सबसे पहले मुझे एज ए प्लेयर होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। तो प्लेयर का दर्द समझ सकता है, प्लेयर का क्वालिटी पहचानेगा, उसका बाद टेक्निक भी जानेगा। साथ में चाहिए आपका लाइसेंस वगैरह। जैसे अभी मैंने क्या बोला, साइंस एजुकेशन का बिना भी नहीं होगा, एजुकेशन चाहिए। अभी फुटबॉल में जैसे कि साइंस रिलेटेड है, देखिए अभी एक बच्चा, दोनों बच्चा 14 का है, लेकिन एक में पावर ज़्यादा है, एक में पावर कम है, मसल पावर। तो वो जो जिसका मसल पावर कम है उसको कैसे हम डेवलप करेंगे, उसका सिस्टम है सर अभी मॉडर्न फुटबॉल में। उसका भी सॉल्यूशन है। सोल्यूशन है सर। जो कोचिंग लेवल करेगा उसको सिखाएगा कैसे बच्चे को करना है। उसके लिए आपको डाइट, उसका बाद मेडिसिन वगैरह, उसका वेट ट्रेनिंग, उसका बाद आपका वार्म अप वगैरह बहुत सारे हैं सर। इसे मैं बोल के नहीं ख़त्म कर सकता हूँ। फंडामेंटल स्किल वगैरह जो बेसिक वगैरह भी तो है ही, साथ में बहुत सारे। अभी साइंस बोला ना, साइंस आ गया। ये क्या करने से क्या होगा, क्या करने से कैसे डेवलप होगा, वो जानना जरूरी है सर। अभी साइंस आ गया फुटबॉल में, एनी स्पोर्ट्स साइंस मस्ट। करेक्ट सर। हाँ सर यही है अभी। इस तरह अदर्स जो स्टेट है इसलिए डेवलप कर रहे हैं सर। और यूरोप कंट्री तो छोड़ो ही सर। हाँ सर। तो ये क्रिकेट में भी सेम है, हर गेम में अभी साइंस है सर। साइंस का बिना नहीं होगा। कौन सा मसल क्या काम करेगा, वार्म अप। हम लोग को, मैं फर्स्ट नेशनल करने के बाद, मैं आपको रियल मेरा एक लाइफ ये बता रहा हूँ। Sure, sir. मैं मेरे कोच को मैं नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनको भी पता नहीं है। जब मैं फर्स्ट नेशनल किया तब मुझे पता चला कि मैं तो रॉन्ग फुटबॉल खेल रहा हूँ। कैसे सर? कि सिस्टम, आवर सिस्टम नॉट गुड, वार्म अप सिस्टम इज नॉट गुड, माई पोजिशन नॉट गुड, नो। हाउ टू प्ले द सिस्टम। मैं जो पोजीशन में खेलता था वो पोजीशन मुझे सिखाया तो है, बट नॉट 100 गिवन। क्योंकि दोस्त नहीं है मेरा कोच का, कोच जितना जानता था उतना ही सिखाया। अगर कोच को अगर उसी तरह का ट्रेनिंग करके आता, फैसिलिटी मिलता मेरा कोच को भी, तो कोच मुझे देता, मैं और ज़्यादा मिलता मुझे। करेक्ट सर। वही है, तो मैं आगे और बच्चे को दे सकता हूँ। नाउ अभी मैं दे सकता हूँ बच्चे को, मुझे पता चल गया अभी। वही है सर, किस तरह बच्चे को डेवलप करना है, किस तरह एक टीम को प्रिपेयर करना है, किस तरह हैंडल करना है एक एक बच्चा को, वही है सिस्टम सर। तो सर मेरा दूसरा प्रश्न होगा सर, जैसे कि हम लोग का स्टेट में सर आपको क्या लगता है पोटेंशियल का शॉर्टेज है क्या हम लोग का? मैं तो बोलूँगा सर त्रिपुरा में पोटेंशियल बहुत है। ट्राइबल लड़का लोग में बहुत पोटेंशियल है, बहुत है, बहुत है। हार्ड वर्क है, मेहनत कर सकता है, फिजिक भी अच्छा है सर। बाकी जैसे मणिपुर, मिजोरम जब भी बोलो तो सर कम नहीं है हम लोग, हमारा स्टेट का जो ट्राइब लड़का लोग है। लेकिन वो लोग थोड़ा, वही बोला ना सर, सोर्स ऑफ इनकम। करेक्ट सर। थोड़ा फैसिलिटीज, 6 महीना खेलेगा, 6 महीना देख लो सर उधर खेती कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा होगा, कहीं गाड़ी चला रहा होगा। क्यों? साल भर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। साल भर प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा बनेगा हमारा प्लेयर, क्योंकि पोटेंशियल है सर, क्वालिटी है हमारा ट्राइब में। तो वही है सर। तो सर बात को और भी आगे बढ़ाते हुए सर मैं पूछूंगा सर, जैसे कि आपने बोला कि हम लोग का स्टेट में पोटेंशियल बहुत है, तो वो हम लोग सुनकर भी हैप्पी है सर, मगर पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहा है सर। तो आपने बोला कि उसका इनकम की वजह से या फिर करियर की वजह से, मगर सर मेरा और दूसरा प्रश्न है कि इवन पेरेंट्स लोग, वो लोग भी सोचते हैं कि खेल मतलब स्पोर्ट्स खेलने से स्टडीज में हैम्पर होगा या फिर
मतलब डिस्टर्ब होगा। हाँ एक्चुअली, पेरेंट्स लोग भी उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता sports हाँ एक्चुअली ये फेस में सबसे ज़्यादा करता हूँ। एज ए नाउ अभी मैं स्कूल में हूँ तो बच्चे हम बोलता रहते हैं गार्जियन नॉट परमिट। एक्चुअली गार्जियन का भी गलती नहीं है। एक्चुअली वही तो बोला ना सर आपको मैं कि फ्यूचर देखना है कि मेरा बेटा अगर इस लाइन में जाएगा तो सक्सेस क्या मिलेगा उसको। समझ रेस्पेक्ट देगा क्या? हाँ वही, नहीं समाज तो रेस्पेक्ट देगा। एक फुटबॉल प्लेयर को रेस्पेक्ट मिलता है जैसे हम लोग को मिलता है अभी। कहीं जाने से बोलेगा ओ लामा प्लेयर जो अच्छा प्लेयर था, ऐसा खेलता था। वही सर, वही ये चीज़ आप पैसे से भी नहीं मिलेगा सर। Correct, वो correct. चीज़ लगता है, दिल में बहुत खुशी लगता है। लेकिन खुशी से तो नहीं होगा ना सर, पेट चलना चाहिए, फैमिली है उसका। फैमिली है। तो सबसे बड़ी बात है एक फैसिलिटीज होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू से, तब तो गार्जियन सोचेगा ना। और एक बात बोलूँगा, जो कर सकता है ना सर दोनों ही से कर सकता है मेरे हिसाब में। गार्जियन को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। मैं अपना स्कूल को भी बच्चे को बोलता हूँ जो कर सकता है वो दोनों तरफ ही कर सकता है। और स्पोर्ट्स लोग अच्छा एजुकेशन वाला ही होता है, ख़राब स्टूडेंट नहीं होता है। क्योंकि एग्जांपल देता हूँ मैं सर आपको। एक टीचर क्लास में एक चैप्टर पढ़ा के 10 क्वेश्चन लिख के देता है। से एग्जांपल सर देता है, बोलो कल याद करके आना। बट एक स्पोर्ट्स टीचर ऑन ग्राउंड उसको टेक्निक दिखाता है और बोलता है अभी करके दिखाओ। तो विच वन वाज गुड एंड विच वन इज, उसमें अंतर है। अंतर है। आप तो ऑन द स्पॉट दिखाता है सर। ऑन द स्पॉट दिखाता हूँ, और ऑन द स्पॉट वो 100% नहीं देने से भी 70% करके दिखाता है। तो एजुकेशन से ज़्यादा स्पोर्ट्स वेरी डिफिकल्ट सर, क्योंकि एजुकेशन में उसको टाइम मिल रहा है, एक दिन का टाइम मिल रहा है 10 क्वेश्चन सीखने के लिए। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन को जगह में कोच दिखाएगा, उसको यूज़ करने के लिए बोलेगा जो करके दिखाओ, तब वो ऑब्जर्व करता है और 70, 60, 70, 80% करके दिखाते हैं। तो मैं बोलूँगा सर स्पोर्ट्स इज वेरी हार्ड। ये मेरा सर एग्जाम्पल। तो इसीलिए बोलता हूँ गार्जियन लोग को कि आप बच्चे को जो चीज़ करना चाहिए, मेरे हिसाब में जो करना चाहिए वो करना है। ज़बरदस्ती किसी को डॉक्टर, ज़बरदस्ती इंजीनियर, हाँ, सर। ज़बरदस्ती अभी का मैं गार्जियन को देखा है, बहुत सारे गार्जियन को मैंने फेस किया है कि डॉक्टर बना देता है लेकिन उसका दिल था और इंजीनियर बनने का, जैसे कि और दूसरा लाइन में जाने का, लेकिन करता नहीं है तो उसका दिल मार देता है। करेक्ट। तो मेरे जो सोच है सर, इट इज़ नॉट करेक्ट। वही है सर, करेक्ट, वेरी ट्रू सर। तो वही है। और गार्जियन का भी सोच सही है सर, क्योंकि वही फ्यूचर, भविष्य नहीं है। तो भविष्य हमको बनाना है। भविष्य कौन बनाएगा? हम लोग सीनियर, ऐसा जो बैठा हुआ है ऊपर में, हमारे ऊपर से ऊपर बैठा है, उन लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा स्पोर्ट्स का बारे में सर। करेक्ट। थैंक यू। और सर जैसे अभी स्पोर्ट्स को लेकर जो गवर्नमेंट लोग है, रूलिंग गवर्नमेंट, वो लोग तो दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि फाइट अगेंस्ट ड्रग्स के लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट किया सर। उसके लिए मैं आपको तो आपको क्या बोलना है सर? मतलब स्पोर्ट्स क्या उसको हेल्प कर सकता है? हाँ, तो कॉम्बैट एक्चुअली हमारी कोचिंग पॉइंट में एक है कि जो स्पोर्ट्स लवर है, स्पोर्ट्स खेलता है, वो लोग का नेक थोड़ा दूसरी तरफ कम जाता है, क्योंकि वो सोचेगा सिर्फ स्पोर्ट्स का बारे में। जब स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रहा तब वो लोग दूसरा जगह सोचेगा, ख़राब चीज़, जैसे कि अभी मोबाइल देखना, ये जो ड्रग्स वगैरह लेना, ये सब क्या सीजर, ये इंजेक्शन वगैरह लेता है, ये सब ड्रग्स में नहीं जाएगा। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन इसमें नहीं जाता है सर। करेक्ट सर। अगर स्पोर्ट्स में आपका फैसिलिटीज़ है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया तो धीरे धीरे ये कम होगा सर। ज़्यादातर हमको ही देखो सर कि हम लोग जब खेलता था तब हमारा नेक सिर्फ स्पोर्ट्स में ही था, दूसरा जगह जाता ही नहीं था। अभी का लड़का लोग तो देखता हूँ ग्राउंड है लेकिन सब मोबाइल लेके बिजी है। एक क्वेश्चन आया था सर मुझे रिटर्न में, लाइसेंस जब कर रहा था, कि ये आपका जो क्वेश्चन है वही हमको पॉइंट लिखना था, तो हमने लिखा है बहुत, ये साइड इफेक्ट। करेक्ट सर। फुटबॉल में कैसी साइड इफेक्ट होता है किसी चीज़ के बारे में, उसका क्वेश्चन आया था सर, हम लोग ने लिखा है उसका। तो यही है सर सोल्यूशन, कि फ्री जब रहेगा बच्चा तब उसका दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा सर। हाँ सर। वही अभी एक गेम में हो इंक्लूड हो गया,
जैसे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, जो भी हो वो सोचेगा उसका बारे में ही सोचेगा, ओरिजिनल जो प्लेयर होगा, जो प्लेयर है। तो वही है सर अंतर। तो अगर ज़्यादातर गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगा, ज़्यादा ग्राउंड बनाएगा, ज़्यादा एकेडमी खुलेगा, स्कोप देगा, एवरी साइड स्कोप देगा, जैसे कि अच्छा फुटबॉल खेलने से अच्छा नौकरी होता है, प्रमोशन बढ़ता है, तो ये थोड़ा कम होगा मेरे हिसाब में, करेक्ट, माई थिंक। वेरी ट्रू सर। तो सर मैं आपको अभी ऐसे स्पोर्ट्समैन की तरह से प्रश्न करना चाहूँगा, बोलिए मतलब ऐसे गुड स्पोर्ट्समैन होने के लिए सर क्या क्या क्वालिटी चाहिए सर? हाँ, गुड स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे पहले चाहिए आपको पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और एजुकेशन, ये मस्ट है सर मस्ट अभी का कंडीशन। अभी का कंडीशन में सर। तो सर मैं अभी सपोज ऐसे एस्पिरेंट, सपोज मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, कोई भी लड़का लोग, तो उन लोग का त्रिपुरा में रह के सर कौन सा स्पोर्ट्स को आप मतलब प्रमोट करेंगे, हाँ, लेना अभी चाहिए? मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्रिकेट में फ्यूचर है, मोस्टली गर्ल्स क्रिकेट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गर्ल्स में ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि बॉयज़ में है लेकिन बहुत फाइट करना पड़ेगा। अदर स्टेट बहुत डेवलप है सर क्रिकेट में, कि जैसे आप बोलो कलकत्ता बोलो, दिल्ली बोलो, बॉम्बे बोलो और तमिलनाडु बोलो, बहुत आगे है सर क्रिकेट में। तो इंडियन टीम गर्ल्स का लिए थोड़ा स्कोप है, स्कोप है। इसीलिए मैं ज़्यादातर बोलूँगा अभी जितने भी गर्ल्स है उन लोग थोड़ा क्रिकेट में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है। आप थोड़ा अच्छा खेलोगे तो इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर और सर सकते हैं। आपको क्या लगता है फुटबॉल में स्कोप है कैसा? हाँ, खेल सकता है, इंडिया खेल सकता है, क्योंकि सर वर्ल्ड कप मुझे क्वालिफाई लगता कर है सकता है। फुटबॉल में मैक्सिमम तो नॉर्थ ईस्ट को ही दे दिया, मैक्सिमम हाँ प्लेयर। हाँ, ज़्यादातर फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट का ही नाम है सर। हाँ सर, वही है, कर सकता है सर। अभी जो देखो ज़्यादातर इंडिया टीम में मणिपुरी, मिजोरम प्लेयर ही ज़्यादातर हाँ है, सर, हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट का ही नाम है सर। तो क्यों नहीं होगा सर? अगर गवर्नमेंट जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन थोड़ा लुक आफ्टर करेगा तो शायद हो सकता है सर। करेक्ट। हमारा 22 लड़का नहीं मिलता है वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए, छोटा छोटा कंट्री खेल जा रहा है, क्यों सर? वो लोग खेल पाते, हम लोग क्यों नहीं खेल पाते? करेक्ट सर, कुछ तो कमी है, वही कमी को हम ढूंढना पड़ेगा सर। हमारा कमी कहाँ पर है? फैसिलिटीज है यार, एकेडमी नहीं है, हो सकता है सर ये सब चीज़। हाँ सर, वही से वेरी ट्रू सर। तो फिर सर जैसे कि अभी बहुत सारा टूर्नामेंट होता है, Yes. हम लोग देखते हैं टूर्नामेंट होता है, लोग देखते भी है, क्रेज Yes. भी है, मगर मुझे लगता है सर जो टूर्नामेंट है ना सर, वो मुझे लगता है पर्सनली, कौन सा टूर्नामेंट सर आप जैसे अभी फुटबॉल एडीसी अच्छा, गवर्नमेंट World भी Cup। करता है, हाँ एडीसी गवर्नमेंट जो अभी हाँ, करता yes, है, yes, yes, अभी yes। थानसा कप चल रहा थानसा है, कप चल उससे रहा है। पहले भी कुमुलम हाँ, ऐसे लीग खूब हुआ लोग था। अच्छा किया। हाँ तो सर मेरा पूछना था, ऐसे लीग बहुत बढ़िया है, एनकरेजिंग साइन है, हाँ, मगर सर मेरा पूछना था कि सर वो तो सीजनल है, हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो एक्चुअल जो पर्पस है, जैसे ग्रासरूट लेवल से जो उठाना होता Yes, है, yes, वो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा Yes, लगता है अभी भी, मतलब एकेडमी नहीं, आपने जो बोला था, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, जैसे जो गवर्नमेंट में है उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट क्या करना चाहिए हम लोग? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स देना चाहूँगा राजा सर को, ये जो टूर्नामेंट करा है, लेकिन किस लिए करा है, उनका टारगेट क्या है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। टारगेट है हमारा ग्रास लेवल ग्रो अप ना सर, यही तो सर। टारगेट है ना हाँ सर। सर। तो यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट तो कर रहा है, अच्छा, अच्छी बात है एडीसी में जो टूर्नामेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, Correct. जैसे कि इतना एज का खेलना चाहिए 3%, इतना एज का 3% खेलना, आउटसाइड या नाइजीरियन हो या आउट स्टेट हो, ओनली 3 या 4 प्लेयर अलाउ, अदर्स लोकल होना चाहिए करेक्ट सर, मेरे। अगर डेवलप करना चाहते हो तो जूनियर एक रखना है इतना एज का, बाकी ठीक है सीनियर रखो आप, लेकिन जूनियर रखना पड़ेगा एक प्लेयर हर टीम में। जो भी टीम बनाएगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, उनमें ऐसा होना चाहिए। और आउटसाइड प्लेयर एक रिस्ट्रिक्शन कर देना है 2 या 3, तब जाके एडीसी में प्लेयर का और ग्रास लेवल में प्लेयर मिलेगा और प्लेयर उठ के आएगा सर। ये मेरा सजेशन है राजा सर को मेरे तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर अभी तो फुटबॉल चल रहा है सर, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप वर्ल्ड कप तो फॉलो करता होगा सर? यस सर। तो सर आप वर्ल्ड कप, आपका फेवरेट टीम कौन सा है, और आप क्या बोलना चाहेंगे जो प्रेजेंट वर्ल्ड कप है? प्रेजेंट वर्ल्ड कप ऐसे जैसे कि मैंने इस बार जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील इतना अच्छा नहीं लगा मुझे,
सभी एक विश्वास होता है कि अर्जेंटीना इज गुड, खेलेगा अच्छा, ब्राज़ील भी खेलेगा, लेकिन अभी भी अर्जेंटीना क्वालिफाई में है। लेकिन मुझे इस बार जो मतलब स्ट्रेंज लगा, जो जापान, उसका बाद एशिया का जो कुछ टीम हाँ, सर। जैसा बहुत फर्स्ट क्लास खेल के गया इजिप्ट भी सर। अच्छा खेला है। हाँ, इजिप्ट इवन भी, ईरान भी अच्छा ईरान खेला। भी अच्छा खेला, फाइट दे के गया इस बार। उन्होंने बताया कि जे हम लोग हाँ। भी कम नहीं है करेक्ट सर। सर। तो मुझे इस बार सबसे अच्छा टीम लगा जैसे कि नॉर्वे, जर्मनी अच्छा नहीं लगा। तो मुझे और अच्छा लग रहा है अभी खेल, जैसे स्पेन का तो खेल अलग है, स्पेन इंग्लैंड का खेल अच्छा लगा, और अर्जेंटीना का तो खेल ठीक ही है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है लग रहा है इस बार का टीम। तो सर आपको इस बार कंटेंडर कौन लग रहा है, कौन जीत कौन सकता है इस बार? मुझे लग रहा है अभी तो ये चार टीम चार ऑलरेडी। टीम फ्रांस है। हाँ फ्रांस मैं चाह रहा हूँ फाइनल में, फ्रांस और स्पेन। सर, फ्रांस और स्पेन तो सेमी में खेलने वाला है सर। हाँ वही तो मैं चाह रहा था, हाँ, सर। लेकिन अभी बात क्या है, अभी क्वालिफाई खेलेगा तो उसमें अभी सेमीफाइनल खेलेगा। तो मैं अभी आपके बोलने का तरीका है कि कौन कौन फाइनल में उठेगा ना, हाँ सर, या कौन जीतेगा? जीतेगा। मेरे हिसाब में तो स्पेन एक इधर से, और उधर से अर्जेंटीना जीतेगा। अर्जेंटीना ऐसा टीम है जो मेसी वो कुछ भी एक्सपेक्टर है, हाँ, एक्सपेक्टर है। कुछ भी कर सकता है। वो बंदा ऐसा खिलाड़ी है जो असिस्ट भी करता है और खुद गोल भी मारता है। और जो 2 दिन पहले मैच गया था उसमें तो उसने मिस किया 2 पेनल्टी, हाँ सर। लेकिन फिर थर्ड में एक गोल भी किया, डेंजरस गोल किया हाफ बॉली में हाँ, मार के। तो मैं इसलिए अर्जेंटीना को प्रेफरेंस दे रखा हूँ और उधर स्पेन को। बढ़िया सर। और सर जैसे कि इस वर्ल्ड कप में देखा गया कि इवन स्मॉल कंट्री, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हाँ। कंट्री, वो केप वर्दे करके, हाँ। वो बहुत इंप्रेस किया सबको। बहुत इम्प्रेस किया सर। मैं क्या बोलूँ, मैं छोटा छोटा कंट्री हाँ सर। जो 1.5 लाख उनका हाँ सर। पॉपुलेशन है, हाँ सर। तो बहुत अच्छा खेला फुटबॉल। कि एक टीम तो हारेगा ही सर, लेकिन हारने में वो हार नहीं बोलता इसको हाँ सर। सर। जैसे सेम लाइक दिस जापान ऑल्सो सेम, हाँ सर। बहुत फाइट करके हारा, कि आसानी से नहीं मिला उनका Correct सर, जीत। हाँ सर। वही है सर। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में शायद वो लोग और बेटर करेगा। और सर अभी इंडिया में आते हैं सर, तो मेरा जी पूछना है कि इंडिया का फुटबॉल का जो कंडीशन है, अभी प्लेयर है मगर अभी भी हम लोग उस लेवल का नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, उसके लिए एक्चुअली तो उसके लिए क्या करना चाहिए होगा सर, मतलब एज अ कंट्री? मैंने अभी जो ISL 2 साल से बंद है शायद, हाँ सर, वो स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिल रहा था। नहीं मिल sponsor रहा ही नहीं है मिल रहा एक्चुअली। स्पॉन्सर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होता है सर, क्योंकि टूर्नामेंट करना बहुत पैसा कहाँ से आएगा, पैसा ही तो मेन है सर, था। मनी। Correct सर। तो ISL खेलने से देखा मैंने कि इंडियन टीम का थोड़ा डेवलप हुआ है। हुआ है, हम बहुत हुआ है हाँ, सर। पासिंग स्टाइल पहले ज़माने का जो मैंने जब बाईचुंग भूटिया तब खेलता था, तब देखा मैंने कि हमारा एक नेक था कि इंडियन फुटबॉल का डिफेंसिव फुटबॉल। ओके। लेकिन जैसे ही ISL शुरू हुआ तब मैंने देखा कि अटैकिंग, थोड़ा पासिंग, यूरोपियन कंट्री जैसा थोड़ा खेलना confidence- शुरू किया। थोड़ा कॉन्फिडेंस confidence लेवल आया। भी अप हुआ। जो बड़े बड़े प्लेयर का साथ ISL खेल रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है, जे मैं कर सकता है। तो वही चीज़ है, तो ISL होना जरूरी है सर मेरे हिसाब में। तो ऑल इंडिया फुटबॉल को फेडरेशन को भी वही सोचना है कि ISL को बंद ना करके उसको चालू करना चाहिए। उसके लिए जितने भी स्पॉन्सर हो उनको लाना चाहिए। Correct। वही है सर इंडियन फुटबॉल और के सर आप लिए। इंडियन फुटबॉल टीम में किसको पसंद करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? जैसे सुनील छेत्री तो रिटायर हो गए। हाँ, सुनील छेत्री रिटायर हो गया। अभी तो ज़्यादातर जो मोस्टली सीनियर हो गया। अभी जो है ये हमारा आपका फेवरेट कौन है सर इंडियन टीम में? इंडियन टीम में फेवरेट तो ही सुनील छेत्री था। ओके अभी तो नहीं है, अभी हाल ही में इतना कम देखता हूँ, ओके सर। तो पता नहीं। अभी वो हमारा नया नेपाली लड़का है, क्या नाम है उसका, हब में खेलता है। विनीत भी है। हाँ, विनीत है, विनीत को। और मिजोरम लड़का लुक है कुछ, मणिपुरी, क्या नाम है, मैं थोड़ा इतना हाँ सर। याद नहीं है नाम। लेकिन जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि इंडियन फुटबॉल में थोड़ा क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक मैं आपको सजेशन नहीं, मैं एक पॉइंट्स देना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन वंशधार है, जो इंडिया का जो बाहर खेल रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप में भी इंडिया का 5 प्लेयर खेल इंडियन रहे ओरिजिन। हाँ, इंडियन हाँ, ओरिजिन। इंडियन सिटीजनशिप है, तो उनको लाके शायद अगर लाएगा, जैसे कि बांग्लादेश, वो हांजा को, किसका नाम है, हाँ, लाया था हंसा। हाँ, हंसा को लाया था। हांजा को लाके उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है। करेक्ट सर। एक्चुअली इंडिया को भी हराया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन
उन 5 प्लेयर को लाए और उनका साथ मिल के इंडियन टीम बनाए और क्वालिफाई के लिए जाए, तब शायद हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर, हो सर सकता मुझे है। लगता है उसका स्टेप भी ले लिया कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन हाँ, प्लेयर ऐसा सुना है मैं भी। इंडियन में ज्वाइन किया हुआ। ऑलरेडी इसका सैंक्शन हो गया है, ऑलरेडी बातचीत भी चल रहा है, मैंने सुना है न्यूज़ में। शायद हो सकता है फ्यूचर में। हाँ सर, तो ऐसा बहुत सारे होगा, और भी कंट्री में होगा शायद इंडियन प्लेयर, तो लाने से शायद सर क्वालिफाई हो सकता है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप आई थिंक 26 ना सर, तो 31 में होगा। हाँ सर। 31 में सर देख सकते हैं सर हम लोग, वही है, चांसेस है सर। चांसेस है सर। गुड न्यूज़ सर। तो सर अभी फुटबॉल और क्रिकेट को छोड़ के ना सर, मैं दूसरा स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। बोलिए सर। जैसे इंडिया ओनली नॉट क्रिकेट नॉट फुटबॉल वर्ल्ड कप, Okay, इवन sir. ओलंपिक्स में भी देखा गया तो मेडल हाँ। टैली बहुत कम है हम लोग का, हाँ, मॉडल टेडी या फिर वही। इवन कॉमनवेल्थ में भी देख लो हाँ, बहुत वही कम है। है। तो इंडियन ऐसे नेशन, हम लोग एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, हाँ। नहीं बोल सकता हम स्पोर्टिंग नेशन है, तो उसको चेंज करने के लिए ना सर सर, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? अच्छा देखिए होगा सर, ऐसा बहुत सारे नेशनल प्लेयर लोग गोल्ड मेडल लाया, ये लाया, वो लाया। त्रिपुरा में ही है गोल्ड मेडलिस्ट है, जैसे हमारी ये जिम्नास्टिक का क्या नाम है लड़की, क्या दीपक कर्माकर दीपा कर्मकार है। फोर्थ हुए थे ओलंपिक में। हाँ, ओलंपिक में। ऐसा नहीं है सर, कहीं कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ठीक तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमारी। जैसे बहुत सारे ओलंपिक मेडलिस्ट लोग है, मेडल लाया है देश के लिए, लेकिन ऑटो चला रहा है, हाँ ऐसे सर, मैंने देखा है। हाँ। कोई गैस सिलेंडर खींच रहा है, करेक्ट सर। ऐसा मैंने बहुत सारे ओलंपिक एथलेटिक को देखा है इंडिया में। तो ये क्यों है सर, बात यही है, ये पर्सनैलिटी क्यों है सर? पर्सनैलिटी क्यों है, सिर्फ वो ओनली क्यों- एक दो स्पोर्ट को क्यों उठाता है? क्यों उठाता है, लेकिन उनको क्यों नहीं देखता है। एक मेडल लाता है, उसके लिए कुछ नहीं है, अरे कम से कम उसको तो कुछ देखो, दो नौकरी तो दो, Correct. तो आपको मिलेगा ना, कुछ तो दो। वही तो सर का कम टू द पॉइंट वही है सर। इंडिया में भी सेम ही है, ये अच्छा प्लेयर को कुछ मिलता ही नहीं, इज्जत नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलता ना। ऑनर का इज्जत नहीं हाँ, वही है पॉइंट वही है सर। इंडिया में भी कमी नहीं है, लेकिन हमारा इंडिया में एक्चुअली वही सर कि पता नहीं कहाँ पर क्या हो रहा है। एक्चुअली जो कंपटीशन है और अच्छी तरह से होना चाहिए, टूर्नामेंट और बढ़ाना चाहिए, और क्वालिटी पर्सन को लेना चाहिए हाँ सर, जिसमें क्वालिटी हो। करेक्ट। ज़्यादातर अभी देखा मैंने ओलंपिक में हमारा शायद बॉक्सिंग में हमारा मणिपुर थोड़ा आगे है, बॉक्सिंग में मणिपुरी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कर रहा है इंडिया में, मणिपुर से जीते, लेकिन अदर स्टेट से नहीं मिल रहे। क्यों? वही है सर, क्योंकि पता नहीं हमारा स्टेट क्या कर रहा है, हमारा स्टेट में जो बाकी स्टेट है वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर नज़र देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जो पोस्ट में जो लोग हैं उनका फीडबैक चाहिए सर। करेक्ट, आपको से एग्जांपल आपको मैंने दिया है कि आपको इस पोस्ट में दिया, आपको कोच बनाया, आप इस 4 साल में या 5 साल में आपने कितना प्लेयर उठाया, उसका रिपोर्ट भी चाहिए, हाँ फीडबैक, हाँ। नहीं तो आपको चेंज, आपका काम नहीं कर सकता, प्लीज यू गो बैक, मैं दूसरा लाऊंगा। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ लाना चाहिए, करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। सेम स्टेट को भी करना चाहिए। एक पीआई को एक स्कूल में देते हो, आपने 2 साल 3 साल ये स्कूल में नौकरी किया, क्या कौन सा प्लेयर उठाया? से एग्जांपल आप अगर कबड्डी का प्लेयर हो, कोच हो, तो आपको इधर एक स्कूल में दिया, तो आप कबड्डी जो प्लेयर है, तो आपने कबड्डी का प्लेयर कितना बनाया ये 4 साल में? आपको तनख्वाह दे रहा है प्लेयर बनाने के लिए, गवर्नमेंट आपको टीचर में रखा है प्लेयर बनाने के लिए, आपने कितना बनाया? साल में एक एनुअल स्पोर्ट करा दिया, यू ड्यूटी फिनिश। वैसे नहीं ऐसा होना नहीं होता है सर। आप जो पोस्ट में, जैसे कि से एग्जांपल आप कबड्डी का कोच है, आप कबड्डी का प्लेयर उठाओ ना, स्टेट में लाओ, आगे बढ़ाओ, तो वो फीडबैक देखना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ सकता है तब। हाँ, फीडबैक मेन है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल एंड पब्लिक स्कूल में बहुत अंतर होता है। चाहिए। आप देखना, एक गवर्नमेंट टीचर और एक प्राइवेट स्कूल टीचर भी सीरियसनेस देखना, कौन सा में सीरियस है सर? करेक्ट, पब्लिक टीचर में सीरियस है, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे उसको निकाल देगा। लेकिन गवर्नमेंट टीचर लोग क्या होता है, अरे नौकरी तो मिल गया, हो गया, तनख्वाह तो मिल रहा है, 1 तारीख आएगा तो तनख्वाह अकाउंट में घुसेगा। बट तुमने क्या किया? इस पोस्ट के लिए तुमको रखा, तुमने क्या किया एज ए पीआई?
तुम फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो, तुमने क्या किया? तुम जो घर में जो पैसा चावल लेके जा रहे हो, किसका बदौलत से? ये बच्चा लोग बनाओ। जो भी पोस्ट का हो, आप कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, एक लड़का उठाओ, एक लड़का ही आगे जाके देश के लिए खेलेगा। करेक्ट करेक्ट, ये मेरा पॉइंट सर। बढ़िया सर, बढ़िया लगा सर। तो सर मैं और 2-3 पूछूंगा सर, बोलिए जैसे कि मेरा जो दर्शक है उन लोगों को बताइए सर, स्पोर्ट्स में क्या क्या स्पोर्ट्स है जो खेल सकते हैं हम लोग एज ए कैरियर? हाँ, करियर में अभी मैं बोलूँगा वह तो क्रिकेट ही है सर। क्रिकेट में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पैसा भी है, और ज़्यादातर तौर तो मैं अच्छी अगर हाँ जिम्नास्टिक भी अच्छी है। जैसे दीपा कर्मकार अभी कहाँ पहुँच गया, त्रिपुरा को कौन पहचानता है? एक्चुअली मैं घर में जब जाता हूँ ना सर, बोला त्रिपुरा कहाँ है, कलकत्ता में बोलता है। मैं जब घर में जाता हूँ दार्जिलिंग, बोलता है ये कहाँ है, तो बोलता है ये कलकत्ता में है। वो लोग अभी नहीं जानता है कि त्रिपुरा कहाँ है। अभी दीपक कर्मकार से थोड़ा बहुत जाना है, यहाँ त्रिपुरा भी एक स्टेट है, तो वही है सर। हम कितना पीछे है वही सोचना है। तो मैं बोलूँगा जिम्नास्टिक में भी अच्छा ही है, नाम है त्रिपुरा का। अभी दीपक कर्मकार गया, दीपक कर्मकार पीछे अभी बनाएगा, एक गया तो ऑटोमेटिक चेन बनता है सर। करेक्ट। ऐसे ही एक त्रिपुरा से कोई एक लड़का जैसे क्वालिफाई हो गया इंडिया के लिए, तो ऑटोमेटिक उसका चेन आता है सर, ये सिस्टम। सर वैसे तो त्रिपुरा में उतना स्पोर्ट्समैन तो निकला नहीं, जैसे निकला नहीं, वही तो सर, जैसे यही तो। जैसे क्रिकेट में भी मणिशंकर है, वो तो हाँ, मणिशंकर। त्रिपुरा तक सीमित है, वो सीमा, वो तो नहीं मिला है। सीनियर हो गया अभी। और मणिशंकर टेनिस जैसे- में एक था सोमदेव था, हाँ, सोमदेव टेनिस में था, वो भी ज़्यादा दिन नहीं खेला, हाँ, थोड़ा खेल के एक ये हुआ, उसका बाद छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो वही है सर, हर जगह में कमियां हैं सर। हाँ सर, तो वो कमियां को हमको दूर करना है, वही तो है सर। मैं बोला ना कि बहुत सारी जगह गैप है सर हमारा, वही इसलिए हम पीछे हैं। तो त्रिपुरा में वही बोलूँगा मैं सर, क्रिकेट में थोड़ा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है। फुटबॉल में भी है, इतना पैसा कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी है सर फुटबॉल में भी त्रिपुरा। तो हमारी जो त्रिपुरा का ट्राइब लड़का लोग है, उनको अगर ठीक से ड्रेसिंग किया जाए, बन सकता है प्लेयर बन सकता है। आराम से, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है त्रिपुरा से। अच्छा अच्छा ट्राइबल लड़का लोग है, मैं ही बहुत सारे को खिलाया क्लब में, ओके, इतना टैलेंट प्लेयर है ये, मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक पोजीशन में भी खेल सकते हैं, दूसरा पोजीशन में भी खिला देता है, और समझाने से भी समझ जाता है, फट 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 समझ। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो थोड़ा बोलना थोड़ा, हाँ जैसे दूसरी तरफ से बोलने से सीख जाता है, वही है। लेकिन थोड़ा और एक चीज़ है जो ट्राइब लोग में होता है, होम सिक, बाहर जाना नहीं चाहता है। नहीं चाहता। हाँ। ये थोड़ा मैंने ट्राइब लोग का देखा है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अच्छा मोमेंट मिल रहा है, लेकिन जाता नहीं है, घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। ये थोड़ा मुझे लगा, हाँ सर, हो मुझे सकता लगा है। सर, पता नहीं आपको फीलिंग हुआ कि नहीं कभी, आप एज ए शायद स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं साहब आप, मुझे लगा ऐसा कि होम शेक है थोड़ा, घर छोड़ता नहीं है। अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जाना ट्रायल दे, जाएगा नहीं सर, जाएगा नहीं, ओके। नहीं जाएगा, ऐसा देखा मैंने। लेकिन क्वालिटी है, तो इनको तो ये करना पड़ेगा ना, हाँ सर। उनको मोटिवेशन करना पड़ेगा, मोटिवेशन करके उनको भेजना पड़ेगा, वही है सर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है सर, बहुत टैलेंट है सर, त्रिपुरा में। बहुत अच्छा लगा सर। तो सर मैं आपको और 2-3 पूछूंगा सर। बोलो सर। जैसे आपका त्रिपुरा का जो एक्सपीरियंस है, आप ऑलमोस्ट 20+ त्रिपुरा में रह रहे आप, तो आपको क्या चेंज देगा स्पोर्ट्स में, स्पेशली आप जब पहले आए थे और अभी प्रेजेंटली, हम लोग इम्प्रूव हुआ या आपको क्या लगता है हम लोग डाउनग्रेड हुआ? नहीं, हम इम्प्रूव तो इतना खास नहीं है सर, हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं है सर। वही जहाँ देखा था, हाँ थोड़ा हुआ है अभी, थोड़ा जैसे कि आपका उधर शायद या आके गया जैकब लोग, ये लोग जैसे कि भी मॉडर्न कोच है, हम लोग थोड़ा फुटबॉल के बारे में थोड़ा जानते हैं ज़्यादा। अभी देखो सर, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट डिवीज़न कोचिंग कर रहा था, तो मुझे शोकस किया, ओके, मतलब उसमें क्या था लिखा, मेरा जो लेटर दिया था उसमें कि मैं ग्राउंड में थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता हूँ, उसका कारण से ऑडियंस गुस्सा हो जाता है। सर मुझे आप बताओ, कोच का काम क्या है? इंडिकेट करना। हाँ, तो कोच नहीं करेगा तो कौन करेगा ग्राउंड में? तो उसको लिए मुझे थोड़ा ऐसे punishment भी हुआ सर? हाँ मेरा लाइफ में हुआ, फिर मैंने उसका जवाब दिया। ओके, तो आप सोचो, अभी
बाहर का कोच देखा आपने क्या कैसे करता है डायरेक्शन, हाँ हाँ हाथ से सीटी मार के करे। वो सब करता है। तो मैं यही मेरे साथ हुआ है ये, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सर इसका मतलब त्रिपुरा में जो कोच का जो कंडीशन है वो कैसे है सर, थोड़ा बताएंगे सर उन लोग का कंडीशन कैसे? कोच अभी ज़्यादातर इतना अच्छा कोच नहीं है, बी लाइसेंस कोच है ही नहीं है एक भी। तो कोच जैसे कि अभी जैकब कर रहा है, शायद बी लाइसेंस एक है, प्रधान सर है शायद से, वो भी रिटायर्ड पर्सन है, अभी बी लाइसेंस जैकब कर रहा है, शायद जैकब हो जाएगा। लेकिन मैं करने वाला था, लेकिन किसके लिए करूं सर? क्यों सर, मतलब? वही तो बोला ना सर, सीनियर को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप, ओके, वही है सर, मतलब जो ऊपर में जो बैठा है वो लोग रेस्पेक्ट नहीं देते। रेस्पेक्ट नहीं देता है सर। कोच सीनियर प्लेयर को कम से कम रेस्पेक्ट दो, जो स्टेट के लिए इतना साल खेला। हर प्लेयर को मेरे जैसे बहुत सारे हैं, ओके, सब लाइसेंस किया, सबकी वही रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो सर उसमें भी क्या पॉलिटिक्स घुस गया सर? हो सकता है ओके, पॉलिटिक्स हो सकता है, पता नहीं क्या है। फुटबॉल चलेगा सर फुटबॉल आदमी से, क्रिकेट चलेगा हाँ, क्रिकेट आदमी से। करेक्ट सर। आप फुटबॉल कभी खेला नहीं है, आप फुटबॉल कैसे चलाओगे? आप फुटबॉल के बारे में जानोगे नहीं। आप अगर प्लेयर का दर्द नहीं समझोगे तो आप कैसे होगे वही सर? सर, हाँ। तो वही चीज़ है कि त्रिपुरा का कोच तो ज़्यादातर नहीं है लाइसेंस कोच जितना, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट है त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन से, और से ज़्यादा लाइसेंस कराए कि फुटबॉल अभी कहाँ पहुँच गया है। करेक्ट सर। फुटबॉल बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत सारे अभी टेक्निक, नया टेक्निक ना, मॉडर्न फुटबॉल सेइंग, बहुत टेक्निक आप खुद ही देख रहे हो वर्ल्ड कप इस पर। हाँ सर, कितना फैसिलिटीज आ गया। हाँ हाँ सर, हाँ सर। एक फाउल होने से पूरा देख रहा है। हाँ, हाँ, बियर सिस्टम, हाँ, DRS सिस्टम, ये सब। उसका बाद गोल जज, एक लाइट्समैन जगह से नहीं दौड़ पा, थोड़ा लेट हो जाने से एक गोल हो जाता है, एक गोल नहीं होता है। तो वो चीज़ अभी लेटेस्ट रूल बहुत इस बार वर्ल्ड कप में इंक्लूडिंग सर, किया है। हाँ सर। आपने तो खुद ही देखा है सर, वही। तो मैं सर और एक प्रेसिंग प्रश्न करूंगा सर, जैसे कि ओके हम सर, लोग बोलो सर। इंडिया में देख रहे हैं कि जो क्रिकेट बॉडी है BCCI, उसके पास बहुत फंड होता है हाँ और बहुत डेवलपमेंट भी वो कर रहे हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, मतलब प्लेयर लोग का मतलब वेतन बोलो, सैलरी बोलो, सबको वो दे पा रहा है। हाँ, मगर मैच मनी। एक साइड में अगर हम लोग फुटबॉल को देखेगा, अगर इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जब देखा, सॉरी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन AIFF, AIFF, तो उन लोग को देखो, उन लोग का कंडीशन बहुत खराब है सर, नाजुक है बहुत। जैसे कि वो लोग ISL भी नहीं कर पा रहा था, स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो सब करके। तो ये डिफरेंसेस क्यों आया सर? एक्चुअली मतलब ऐसा है क्या सर, मतलब जैसे इंडिया में क्या कंज्यूमर कम है फुटबॉल का, आपको क्या लगता है? हाँ, उसका कंज्यूमर तो कम है ही। सबसे पॉइंट वही है सर, घूम फिर के ये आपका मनी, फैसिलिटीज, मनी। अभी ऑल इंडिया और BCCI के ऊपर ज़्यादा पैसा है अभी, ऐसा है, हाँ। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। क्योंकि अभी देखिए एक्चुअली क्या है, डेवलप फुटबॉल से ज़्यादा इंडिया में क्रिकेट का नाम है। हर फॉर्मेट का टीम है इंडिया के पास। अभी देखिए Correct. 2020 का है, 50 ओवर का है, टेस्ट मैच का अलग है, तो अलग अलग Correct, sir. फॉर्मेट का प्लेयर है। लेकिन हमारा फुटबॉल में है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसका बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादातर इंडियन लोग अभी क्या कर रहा है, यूरोपियन का फुटबॉल देखता है, ऑल इंडिया का फुटबॉल कम देखता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वालिटी ओके, ऑफ प्लेयर, ओके, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, क्वालिटी का प्लेयर नहीं है, क्वालिटी खेल नहीं रहा है, तो क्वालिटी कहाँ आएगा, कहाँ से? सर अगर वो लोग नहीं देखेंगे तो क्वालिटी कैसे लाएंगे सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ क्वालिटी कब आएगा। अभी सोचो, मैं से एग्जांपल, इंडिया का 22 लड़का मैंने जर्मनी में भेज दिया से ट्रेनिंग के लिए, या इंडिया में रखा मैंने 22 लड़का को चूज करके, ओवरऑल इंडिया से मैंने चूज करके 24 लड़का रखा, टैलेंट लड़का। इनको 5 साल से एज से ले लिया मैंने, लेके उनको ट्रेनिंग कराया, बाहर का कोच ला के उसका खाना पीना सब इधर रख के, रेसिडेंशियल बना के पूरा रखा है। ये लड़का जब 15 साल 16 17 साल होगा तो वही लड़का आग बनेगा, करेक्ट सर, क्वालिफाई होगा हाँ, इंडिया। तो उस पे ध्यान देना है सर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? फंड वगैरह चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, फैसिलिटीज कोच चाहिए, हर
सिस्टम का स्पेशलिस्ट चाहिए, जैसे कि डाइट का स्पेशलिस्ट, जैसे क्रिकेट में होता है, करेक्ट सर। जैसे बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, डाइट कोच, फिजियो कोच, बहुत होता है। इसीलिए तो इंडिया डेवलप कर रहा है क्रिकेट में। पहले क्या था, इंडिया का सबसे गंदा फील्डिंग था, हाँ सर। था ना। आज से कम से कम 8-10 साल पीछे जाओ तो इंडिया का फील्डिंग का हालत देखो, अभी नाउ देखो सर, अभी हाँ सर। और इंडिया टीम अभी का तो सर वो लोग क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेलता है। हाँ, क्रिकेट इतना- ज्यादा खेलेगा इतना ना फिट- सर, इतना क्योंकि फिट- अब देखो कितना प्लेयर, सचिन, ये विराट कोहली, देखो कितना स्पॉन्सर मिल रहे हैं इनको। अच्छा खेलेगा तो अच्छा स्पॉन्सर मिल रहा है, बड़ा बड़ा स्पॉन्सर आ रहा है सर। MRF, मध्य प्रदेश रबर फैक्ट्री, स्पॉन्सर आ रहे हैं। अभी सूर्यवंशी को देखो, उसको MRF दिए रहे हैं अभी, करेक्ट सर। उसको सब कुछ देगा। तो सर, तो फुटबॉल में क्यों नहीं हो रहा है हमारा? यही चीज़ होता है सर कि ज़्यादातर हमारा इंडिया का लोग देखता ही नहीं फुटबॉल। इंडिया का खेल होगा, इंडिया वर्सेस सोचो किसका, अफगानिस्तान का होने से अफगानिस्तान हार जाता है। क्यों? क्वालिटी प्लेयर नहीं है, हम क्वालिटी बनाने नहीं सक रहे। वही चीज़ है सर। तो क्वालिटी बनाने के लिए हमारी थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारे ग्रास लेवल से लेके ऊपर तक कोच चाहिए, अच्छा कोच, करेक्ट सर। मेन अच्छा कोच, और बच्चे को एकेडमी में रखना है, उनका सब एजुकेशन वगैरह सब एवरीथिंग गिवन देयर, सब कुछ देना पड़ेगा उधर। तब जाके हम टारगेट बनाना पड़ेगा सर। करेक्ट सर। हाँ टारगेट बनाएंगे तभी होगा। जैसे कि अभी पंजाब का जो मीनार बाग है एकेडमी, उसका नाम देखो सर, वो एक बंदा कहाँ ले जा रहा है। वो टीम अपना खुद का पैसे से खुद एकेडमी खोला, अपना घर बार सोना चांदी सब बेच के आप देखो उसको अभी एकेडमी खोल के, वो अंडर कितना 14-15 बच्चा लोग लेके यूरोपियन कप के क्लब को, मैनचेस्टर बोलो, बार्सिलोना बोलो, ये बड़ा बड़ा क्लब का बच्चा को हरा के आ रहा है, 9 गोल है। तो वो तो इंडियन ही प्लेयर है, बच्चा लोग तो इंडिया का ही है। वो लोग कर सक रहे हैं तो हमारा सीनियर लोग क्यों नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। यही बच्चे को आप ट्रेन करो ना, फैसिलिटी दो उनको। ये बंदा अकेला कर रहा है, जो मीनार बाग का जो ओनर है। तो वही है सर, हमारी एक पेड़ का नीचे जो होता है ना सर, नीचे का हिस्सा, वो मजबूत होना पड़ेगा। करेक्ट सर। सिंपल एग्जांपल वही है सर, लुक आफ्टर। सर आपका मतलब आपका बात सुनकर सर बहुत अच्छा भी लगा, दुख भी लगा, मतलब बहुत सीरियस भी लगा। हाँ ठीक है सर, जो सच है सच बोला है वही। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते सर, मेरा जो दर्शक है, त्रिपुरा का जो व्यूअर्स है, उन लोग के लिए सर आप एक मैसेज दीजिए सर। आप मेरे तरफ से एक मैसेज है कि त्रिपुरा वासी का जो प्लेयर लोग, जो स्पोर्ट्स लवर है, उनके लिए 30 तारीख उमंग ग्राउंड में शायद मीनार बाग एकेडमी का एक ट्रायल कैंप है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, आप जाके दे सकते हो। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप आगे बढ़ने का, आप मस्ट बी गो देयर। सर उसका मतलब जाने का कोई प्रोसेस है? प्रोसेस तो कुछ नहीं है, आपको थोड़ा त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन से थोड़ा कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके। कब है, कितना बजे है? आई थिंक उमाकांत ग्राउंड में होगा। हाँ, सुबह 6 बजे से शायद रिपोर्टिंग, सुबह 6 बजे से शायद लग रहा है कि खबर न्यूज़पेपर में दिया है, सुबह 6 बजे शायद उसका रिपोर्टिंग टाइम है 30 तारीख। तो मैं सभी बच्चे को बोलूँगा, स्पेशली जो हमारी ट्राइब का लड़का लोग है, ट्राइब वाला जो ट्राइबल लड़का लोग है जो फुटबॉल अच्छा खेलता है, आप लोग जाओ और वहाँ पर ट्रायल दो और अपना फ्यूचर बनाओ। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर आपको तहे दिल से सर शुक्रिया और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। ओके सर आपको कैसा लगा सर? नाइस सर, अच्छा लगा आपका क्वेश्चन वगैरह, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा लगा सर। इसका आपका जो थिंकिंग है, मैं करूँगा आपका ये और आगे बढ़े और नाम करे मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच सर। हामबाय आनी खाजान ताखुक ताई बुहुक संगनो नंगनो पाइफले हां हामबाय आफारनो मुचुंगो नरक पाइथक जरा खा कलक खाय अयबे सुजबाय करं तमनि बागै आव आं नंगनो कक कसार फिनाय आं फाइनि हाति बारोबो नंग बागै आं कटाल एपिसोड्स तुइ फाइ दंगो काम टपिक तुइ फाइ दंगो नरक काइन्डलि आनी चैनल बाय टाफन करंगिया खुंके काइन्डलि करंदि गांके आं थांनो कंगनो साफिनाय लेट्स लिसन लर्न and grow together. Norbayang haina hai faina hati baru malai nai. Hambai.